जैसे कि हम प्रीवियस के एपिसोड में ये बात कर रहे थे कि हमारे पास दो नॉस्ट्रिल है, तो वो दो नॉस्ट्रिल कैसे पर्पस से काम कर रही है, जिसमें हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और एज ए इंटेंसिटी कैसे हम जैसे कि हम प्रीवियस के एपिसोड में ये बात कर रहे थे कि हमारे पास दो नॉस्ट्रिल है, तो वो दो नॉस्ट्रिल कैसे पर्पस से काम कर रही है, जिसमें हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और एज ए इंटेंसिटी कैसे हम चंद्र और सूर्य यानी कि लेफ्ट, हम जानते ही हैं कि लेफ्ट वाली हमारी ठंडे से रिलेटेड ब्रीथ से काम करती है, राइट नॉस्ट्रिल हमारी गर्म से रिलेटेड काम करती है, यानी कि राइट निकलेगा तो गर्म निकलेगा, लेंगे तो गर्म लेंगे, वैसे ही लेफ्ट वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी, लेकिन ये समझते समझते कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी हमें और ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये होता है ना, हमने ये तो बात किया कि डिफरेंसेस आती है, राइट कभी ज़्यादा चलती, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि लेफ्ट ब्लॉक है मतलब कूलिंग से रिलेटेड है, राइट ब्लॉक है मतलब हीट से रिलेटेड है, ये ब्लॉक तो समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ होगा अगर वो हम अपने परसेप्शन, अपने नज़रिए में अगर ले आएँ, तो क्या होगा कि हमें एक समझ आएगी कि क्या है, कैसे करना है, क्या एग्जैक्टली, तो और आप थेरेपी और बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये समझना है, एक इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो ताकि एक क्लैरिटी से हम बात कर सके। सपोज फीवर है, अब फीवर है तो इसका मतलब क्या है, फीवर है तो देखो ये ऐसा है कि फीवर है, इसका मतलब शरीर में गर्मी है, राइट, गर्मी है तो इसका मतलब हमें ये भी पता है कि हमें शरीर में ठंडा चाहिए, और ठंडा कैसे चाहिए, दो तरीके हैं ठंडा लाने के, या तो शरीर से गर्मी निकल जाए या तो ठंडा शरीर में आ जाए, दोनों में से एक चलेगा। लेकिन चलेगा क्या अपनी मर्जी है, नहीं, शरीर इसमें से दो में से फिगर आउट करे तो दो में से कोई एक सोल्यूशन करेगी। लेके हीट करना होगा तो हीट लाने के तरीके हमें पता है, डूइंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो वो हीट मिलेगा। अगर अनडूइंग ठंडा लेना होगा तो ये तरीके ही वो यूज़ करेगा, यानी कि अनडूइंग, रिलैक्स और कोल्ड करेगा। अब उसमें भी वो नॉस्ट्रिल कौन सा यूज़ करेगा, लेफ्ट यूज़ करेगा, राइट यूज़ करेगा, निकालने के लिए, लेने के लिए ठंडा, कुछ ऐसा कुछ करेगा जिससे एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे हमें ये समझना है कि सोल्यूशन हमारा आपका नहीं है, सोल्यूशन कोई फिलॉसफी नहीं है, सोल्यूशन कोई गाइडलाइन नहीं है जो हमने कहीं बना रखी है। सोल्यूशन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ज़मीन पे पानी गिरा दो, तो पानी गिरा दोगे तो आपको देखना है कि वो पानी गिरता है तो किधर किधर बह के जाएगा वो, क्योंकि पानी को बेटर पता है कि मुझे कहाँ बहना है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम आपस में डिस्कस करते रहें कि पानी गिरेगा तो शायद लेफ्ट बह के जाएगा, शायद राइट बह के जाएगा, शायद ये हेवी स्लोप में जाएगा, या हो सकता है लिटिल स्लोप में, हो सकता है वो लिटिल स्लोप में जाए, तो पानी बेटर डिसाइड कर सकते। तो हम डिस्कस करते रहेंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन आ सकती है। तो पानी को गिराया, पता चल गया, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वो देखने के बाद ये समझ सकते हैं, अच्छा पानी हाईवी स्लोप को ना होकर लिटिल स्लोप में गया, फिर बाद में गेस कर सकते हैं अच्छा लिटिल स्लोप क्यों गया होगा, लगता तो हेवी स्लोप में जाना चाहिए था। तब हमने देखा कि नहीं वहां पे कुछ रुकावटें हैं, कुछ बना हुआ है, तो उसके सामने जैसे ही पानी गया तो वो लड़ गया उसमें, तो मोड़ ले लिया। तो कहने का मतलब है कि हमें वो नहीं करना जो हम सोच रहे हैं। देखो बातें जब कर रहे हैं तो समझ तो लेंगे, लेकिन जब वो चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी तो वो कैसे काम कर रही है, तो ये जो समझ है, जैसे अभी पानी गिर गया, अब वो पानी को समझना है, उसकी प्रॉपर्टी, ये क्यों इधर गया, तो हमारे तो दिमाग में हमेशा हमने यही देखा कि हेवी स्लोप में, तो वो जब डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है कि हाँ वहाँ कुछ रुकावट आई है। तो ये डिस्कशन का पर्पस यही निकलेगा कि हमें समझ आएगा, और इससे ये भी क्लैरिटी है कि कब नॉस्ट्रिल पूरी तरह बंद हो रही है, राइट। तो पहले ये समझते हैं नॉस्ट्रिल बंद क्यों होती है। सिंपल है, जैसे मैं कहता हूँ कि शरीर हमारी कमरा है, नाक हमारी विंडो है, जिसमें दो विंडो है, एक है लेफ्ट एक है राइट, मतलब ठंडे से रिलेटेड, गर्म से रिलेटेड। ऐसी विंडो जिसमें गर्म और ठंडे को हम मैनेज कर सकते हैं, जब चाहिए गर्म चाहिए तो राइट वाली खुली या बंद होगी। तो वैसे ही जैसे कमरे का एक विंडो होता है, तो विंडो आप कब बंद करते हो, मुझे बताओ, कब बंद करते हो? बंद आप इसलिए करते हो, कुछ ना कुछ रोकना चाहते हो, या तो कमरे की हवा बाहर नहीं जाने देना चाहते हो, या तो बाहर की हवा अंदर नहीं लाना चाहते हो, दो में से एक चीज है। मतलब विंडो बंद को देखो यहां हमें पता कर रहे हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे तो क्लैरिटी आएगी क्यों बंद हो रहा है। तो या तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो क्या हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि विंडो इसीलिए बंद की गई है? नहीं कह सकते।
ऐसे ही कोई बोल दे, आपको बता दे कि हाँ ये विंडो बंद है, आप वहाँ गए नहीं हो तो नहीं बता सकते। तो वैसे ही हम राइट नॉस्ट्रिल बंद है तो राइट नॉस्ट्रिल देख के ये तो बोल सकते हैं कि हाँ ये गर्म से रिलेटेड बंद हुई है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि गर्म लेने के लिए बंद हुई होगी या निकालने के लिए बंद होगी। वैसे ही लेफ्ट वाला है, लेफ्ट लेने के लिए बंद हुई होगी या राइट लेफ्ट निकालने के लिए बंद होगी, दोनों एक कोई भी कंडीशन हो सकता है। अब ये श्योरिटी और क्लैरिटी कैसे आएगी, तो जैसे एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से जैसे कि कमरा है, अब कमरे में बाहर से आए और कमरे में क्या है, ठंडा माहौल है और विंडो बंद है, और आप बाहर आते हो, बाहर से आते हो, देखते हो गर्मी है, तो जैसे ही विंडो देखोगे तो आपको बंद देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसलिए विंडो बंद की गई है क्योंकि हवा अंदर है, एसी चल रही है, अगर विंडो खोल देंगे तो वो निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्लैरिटी आ गई। बंद देखा तो आप नहीं बता सकते, बाहर से देखा बंद तो आप गैस कर सकते हो कि शायद एसी चल रही होगी इसलिए बंद किया गया होगा, या फिर हो सकता है इसलिए बंद किया गया हो कि हीट अंदर ना आने दो। तो ये गेसिंग था, क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही अंदर आए तो श्योरिटी आ गई आपको कि 100% इसलिए बंद किया गया कि एसी की ठंडी ना चली जाए। तो एक आपको पता चल गया। तो जैसे ही आपने सिचुएशन को, उस कमरे की बाहर की सिचुएशंस को देखा, तो वैसे ही शरीर है, तो शरीर को बाहर से आपने देखा तो एक आएगा ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले रहा था कि फीवर है। अब फीवर है मतलब शरीर में गर्मी है, गर्मी है। तो अब ये दोपहर का समय भी हो सकता है, सुबह का भी समय होता है, तो लेते हैं सुबह का समय। जैसे फीवर है और सुबह का समय, तो हमें ये पता है कि बाहर ठंडा है, सुबह का समय मतलब ठंडा है, शरीर में गर्मी है और उस समय हमारी राइट नाक बंद है। इसका मतलब क्या है, राइट नाक बंद है, इसका मतलब जरूर वो इसलिए बंद होगा जो रिलेटेड है हीट से रिलेटेड है। या तो फिर वो हीट लेने के लिए बंद किया होगा या तो हीट निकालने के लिए बंद किया होगा, दोनों में से एक होगा। अब इसको क्लैरिटी कैसे देखें, तो हमें ये पता है कि हमें फीवर है और बाहर ठंडा है। अब हमने देखा कि राइट से लेने के लिए बंद किया होगा क्या, तो देखा कि राइट से अगर जब ब्रीद लेंगे तो राइट से ब्रीद क्या लेंगे, गर्म लेंगे। भले सुबह ठंडा है लेकिन आपको पता है वही हवा जब राइट से जाएगी तो गर्म हो जाती है, लेफ्ट से जाए तो ठंडा जाएगी। तो हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल की बात नहीं कर रहे हैं, राइट के नॉस्ट्रिल की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि विंडो से हवा अगर हॉल में आए खुली होगी, तो खुली होने की वजह से क्या होता है, अनडूइंग होगा, रिलैक्स होगा, तो कोल्ड होगा, तो वो वहाँ पे हवा ठंडी हो जाती। वही सेम हवा अगर घूम फिर के कमरे में जाए तो बिकॉज ऑफ मोर डूइंग एन एक्सरसाइज वो क्या हो जाती, गर्म हवा हो जाती। तो कंडीशन मेक्स ठंडा और गर्म। तो वैसे वो हवा लेफ्ट से जाएगी तो ठंडी है ना, राइट से जाएगी तो ठंडी नहीं है, वो तो ठंडी है लेकिन जैसे ही राइट से जाएगी तो गर्म है। लेकिन नॉस्ट्रिल राइट वाली बंद है, इसका मतलब राइट से इनहेलेशन नहीं लेना चाहती होगी, क्योंकि पता है हमें कि फीवर है, फीवर में गर्मी क्यों लेगी शरीर, गर्मी लेगी तो फीवर बढ़ने के चांसेस है ना, क्योंकि वो बेटर करेगी। जैसे पानी के एग्जांपल में देखा, पानी कहाँ बहना है उसको बेटर पता है, तो हमारी यहाँ सोच नहीं लगाना, हम क्या देख रहे हैं कि वो सही कर रहा है, तो हम एक यहाँ पे ये सोच लेके चलेंगे जो शरीर ब्रीदिंग कर रहा है वो बहुत अच्छी है और वही बेस्ट ब्रीदिंग है, बस उसको समझ के सपोर्ट करें ताकि वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब करेंगे तब हमें समझ में आएगा। लेकिन हम ऐसे ही मान के चले कि ये कर रही है तो करें तो नहीं चलेगा। जैसे पानी इस तरफ बह रहा है और हमें क्लियर नहीं है कि क्यों बह रहा है तो कितना दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन एक बार पता चल जाए कि हाँ यहाँ रुकावट है इसलिए, तो अगर या तो हम रुकावट को हटा देंगे या तो पानी बहने देंगे, तो दो में से एक काम कर लेंगे। तो समझ क्लैरिटी ये देती है, फायदा करती है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि राइट इनहेलेशन नहीं चलने वाले के लिए बंद किया होगा। अच्छा, दूसरा सिनारियो देख लेते हैं, क्या राइट निकालने के लिए बंद किया होगा। सिंपल सी बात है, राइट निकालने के लिए अगर बंद करेगा तो राइट निकले मतलब हीट शरीर से निकले, तो हीट निकलना तो अच्छा है ना, तो क्या बंद हुआ होगा। हमने दोनों कंडीशन देख ली, इसका मतलब समझ में आ गया राइट नॉस्ट्रिल हमारी इसलिए बंद है क्योंकि वो नहीं चाहता कि शरीर के अंदर गर्मी आए, गर्मी आएगा तो बढ़ जाएगा, ये समझ में आ गया। इसका मतलब राइट नॉस्ट्रिल किस लिए बंद हुई है, हीट के लिए बंद हुई है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं ये चीज आपको बता सकता हूँ, यहाँ तो आपको पता है कि फीवर है, राइट, फीवर है, लेकिन सपोज आपको नहीं भी पता है, आपको पता है राइट नॉस्ट्रिल बंद है, तो आपको ये समझ आ रहा है कि राइट से रिलेटेड कुछ नहीं करना, राइट बंद है। इसका मतलब यहाँ योगा दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको पता है सामने वाले को क्या है तो भी कर सकते हो, पता है मतलब फीवर और ये सब
अपने समझ के एक क्लैरिटी लाई और उसको सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा मैं बताता हूँ, सपोज आपको नहीं पता है फीवर है, लेकिन आपको ये तो पता है कि राइट नॉस्ट्रिल बंद है। आप ब्रीदिंग पहले देखोगे ना, तो ब्रीदिंग देखा वो खुद ही बोलेंगे या आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट नॉस्ट्रिल चॉक ऑफ है, बंद है पूरी तरह ब्लॉक। आप क्या करोगे? आप क्या भस्त्रिका कराओगे तो दोनों से होगा? नहीं होगा। कपालभाति दोनों से कराओगे? नहीं होगा। देखो कराने के लिए करा लोगे, तो मेरा कहने का मतलब आप प्रेशर डाल के खोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करते हैं हम, कई बार क्या करते हैं, नाक बंद होती है तो हम खोलने की कोशिश करते हैं, जोर जोर प्रेशर डालते हो खोलने की कोशिश, और आपने नोटिस किया होगा नाक फिर बंद हो जाती। इसका मतलब ये है प्रेशर डाल के कोई चीज़ नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि विंडो आपने बंद किया, अब विंडो बंद किया है आपने, इसलिए बंद किया है कि एसी ना निकल जाए, लेकिन वो बंद के लिए रोकने की जरूरत नहीं है। वहां पे अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिक लगेगा वो बंद करना चाहिए। वहां प्रोसेस है, खुद को करना पड़ा, लेकिन समझ में आ रहा है। लेकिन अगर सोचो वहां गर्मी हो और आप बंद कर दो तो क्या होगा, और गर्मी निकलने वाली है, बाहर ठंडा है, आने वाला कोई भी एक कंडीशन, और फिर आप बोलो बंद करें तो बंद नहीं, फैमिली मेंबर खोल देंगे। इसका मतलब जैसे ही माहौल वैसा बनेगा तो अपने आप खुल जाता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप जबरदस्ती खोल भी नहीं सकते हो, जबरदस्ती बंद भी नहीं कर सकते, कंडीशन है। अब विंडो क्या बगैर मर्जी का बंद करते हो? कुछ ऐसा होता है ना। तब पंखा आप कब चालू करते हो? जब गर्मी लगती है। तो पंखा आप अपनी मर्जी से चालू करते हो, गर्मी अर्ज जो आती है वो आपसे करवा लेती है। वैसे ही जबरदस्ती नॉस्ट्रिल खोलने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि फीवर है, राइट नॉस्ट्रिल बंद है, ये एक केस में। अब एक केस में हमें नहीं पता है, तो हमने क्या देखा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्या चल रही है, इनहेल चल रही है, एक्सहेल चल रही है। तो देखो यहाँ पूरा गेसिंग पे योगा चलेगा, हमें कुछ नहीं करना है, गेसिंग करो या ना करो, अब बॉडी जो बोल रही है वही करना है। तो आपने देखा लेफ्ट इनहेलेशन चल रही है। अगर इनहेलेशन चल रही है तो सिंपल सी बात है, शरीर इनहेल करेगी, जरिए ठंडा ले, तो उसको सपोर्ट कर लो। अगर एक्सहेलेशन चल रही है तो उसको सपोर्ट कर लो। तो आप देखो इनहेलेशन चल रही है, इसका मतलब शरीर ठंडा ले रही है, राइट, ठंडा ले रही है। तो ये केस हो रहा। अब आप सोच रहे होगे एक्सहेलेशन क्यों चल रही होगी अगर फीवर है, लेकिन आपको पता नहीं है ना, फीवर है आपको पता नहीं है तो भी एक्सहेलेशन क्यों चल रही है? एक्सहेलेशन शायद इसलिए चल रही होगी, देखो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा गर्मी हो और उसमें अगर कोल्ड बहुत ज़्यादा आ जाए तो क्या होता है, सर्दी होने के चांसेस हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हीट है और उसमें कोल्ड आ जाए तो सर्दी होने के चांसेस। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी से आओ, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लो और ठंडा पानी, बहुत एक्सट्रीम ठंडा, आप एक फ्रीजिंग वैल्यू वाला एक पानी पी लो तो आपको बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, तो कन्वर्ट हो जाता है। तो शरीर में फीवर बहुत ज़्यादा हाई है। अब हाई फीवर है तो इनहेलेशन लेफ्ट लेना पसंद करेगा क्या? लेफ्ट इनहेलेशन लेगा तो चांसेस है, क्योंकि बॉडी बेस्ट चॉइसेस लेता है, ना कि ऐसी कोई चॉइसेस। तो वो हर सिचुएशन को फिगर आउट करता है, फिर करता है। इट्स ए नेचुरल लॉ, यहाँ कोई कर नहीं रहा है, जैसा कंडीशन है उसके हिसाब से होने लगता है। अब जब सोचते हैं तो कंडीशन नहीं है, समझ रहे हो? जैसे पानी के मामले में सोचने का बहुत सोच सकते हो, पानी इधर बहेगा, आप बोलते रहो कि इधर गिराएंगे तो इधर भी जाएगा, लेकिन गिराओगे तो पता चल जाएगा। वैसे ही लेफ्ट इनहेलेशन क्यों नहीं ले रहा होगा? लेफ्ट इनहेलेशन इसलिए नहीं ले रहा होगा कि शरीर में बहुत ज़्यादा ठंडा जाएगा तो चांसेस है कि वो फीवर कोल्ड में बदल जाएगा। इसका मतलब एक्सहेलेशन इसलिए चल रहा होगा कि वो कोल्ड में ना बदले, इसलिए मेंटेन रखे। दोनों कंडीशन उसको सपोर्ट करोगे जैसे ही, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट डिपेंडेंट ऑन राइट, राइट डिपेंडेंट ऑन लेफ्ट, बिकॉज ठंडा गर्म पे डिपेंडेंट है, गर्म ठंडे पे डिपेंडेंट है। जैसे आपको गर्मी लगेगी तो पंखा चालू करोगे ना, गर्मी नहीं लगेगी तो पंखा चालू करोगे क्या? तो आपकी गर्मी पंखे पे डिपेंडेंट है, पंखा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पंखा चालू होगा आपकी मर्जी से, मतलब आपकी शरीर की अर्ज से, बंद भी होगा तो वो मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना, ये चीज को आप समझो। तो ये ऐसे काम कर रहा है। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट को सब फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम हर चीज को रैंडमली अगर लेंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हम कुछ फिक्स करते हैं, चलो मान के चलते हैं कि उनको फीवर है और राइट वाली नॉस्ट्रिल बंद है और उनकी लेफ्ट वाली इनहेलेशन चल रही है, तब हम समझ पाएंगे। क्योंकि दोनों, मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश की अब तक कि दोनों में से कुछ भी चलेगा, तो ये मत बोलना कि लेफ्ट ही चल रही है। एक ही एग्जांपल मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकली ये चीज़ों को देखोगे तो आप पाओगे, हो सकता है तो दोनों कंडीशन आपको पता चले।
तो सपोज इनहेलेशन चल रही है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि शरीर में बहुत ज़्यादा फीवर नहीं। देखो और समझ में आ रहा है कि लेफ्ट इनहेलेशन चल रही है, इसका मतलब फीवर ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा बहुत है, तो वो ठंडा लेके ठीक करना चाहता है। तो मैंने बताया था ना, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। इस केस में फीवर अगर ले तो गर्मी है, तो एक गर्मी को निकाल कर ठीक करना और एक ठंडे को ऐड करके। तो ऐड करने वाला इट्स द सेकेंड प्रायोरिटी। किसको देना होता है? निकालने वाले, क्योंकि निकलने में क्या होता है, निकल जाता है। अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, उसमें एक्सपोज करोगे ठंडे तो गर्मी तो रहेगी, वो गर्मी पूरी बदल जाएगी ठंडे में, तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो जो कोल्ड में आएगा। तो हमने ये चीज़ पहले ही जानना है। तो हमने क्या किया, इनहेल को सपोर्ट किया, क्योंकि हमें पता चल गया, इससे हमें ये समझ में आ गया कि सिंपल सी बात है, बॉडी अगर इनहेलेशन कर रही है इसका मतलब फीवर ज़्यादा नहीं होगा, छोटा मोटा आया होगा, इंस्टेंट कभी कभी आ जाता है ना अचानक, तो वो फीवर आया होगा, इसलिए बॉडी सोच रही होगी कि चलो ऐसे ही कर लो, कोल्ड का कोई रस है नहीं। तो उसने इनहेल किया। तो इनहेल को जैसे ही सपोर्ट करोगे तो होगा क्या, इनहेल को सपोर्ट करोगे एक्सेल बढ़ेगा, राइट। इनहेल जैसे ही सपोर्ट करोगे, अब आप यहाँ पे ये सोच लो कि नहीं नहीं शायद एक्सेलेशन बड़ा करना चाहिए, कहीं हीट उसमें ना बदल जाए, तो अब उल्टा कर दोगे। देखो योगा करना बहुत सिंपल है, समझना थोड़ा सा, क्योंकि समझना इज द समथिंग। तो यहाँ पे समझने में थोड़ा हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप उसी को सपोर्ट करो। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको फेथ और ट्रस्ट आए कि बॉडी जो भी कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही है। देखो ये वैसा ही है कि आप जब तक गिरते नहीं हो तब तक आप क्या करते हो, केयर करते हो। कहीं गिरते नहीं हो तो केयर करते हो कि गिरो ना, उसका केयर करते हो। लेकिन एक बार गिर गए तो क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। अब आप ये बोलो कि मैं गिर जाऊंगा तो भी डॉक्टर के पास, तो आप क्या करते हो, बेस्ट चॉइसेस लेते हो ना। और उसमें भी डॉक्टर के पास भी गए तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे, और डिपेंड करता है कौन सी टाइप की इंजरी है, कितनी इंजरी है, कितनी हीलिंग उसको कितना रिक्वायर्ड है, कितनी इमरजेंसी है, उसी हिसाब से चॉइस। वैसे ही शरीर उस हिसाब से चॉइसेस लेती है। तो ये आपको एक ब्लाइंड फेथ रखना है, किसके ऊपर, शरीर पे। जो शरीर करेगी वो अच्छे के लिए करती है, बस उसको अगर सपोर्ट करके, बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अच्छे के लिए होता है तो उसको सपोर्ट करना है। क्योंकि ये ऐसा है, व्हाट इज योगा, माइंड बॉडी का कनेक्शन ना। अब कुछ बॉडी कुछ और कर रही है और सोच कुछ और, तो क्या होगा ना, बॉडी कुछ कर पाएगी ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल गिरते हो, लगता है, ब्लीड होता है, आपको पता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहे हो, तो माइंड क्या कर रहा है, रोक रहा है ना। तो ये चीज है। तो आपने इनहेल को सपोर्ट किया, इनहेल को सपोर्ट किया तो एक्सेल बढ़ेगा। आप देखोगे इनहेल एक्सेल जैसे ही बढ़ने लगेगा, राइट वाली नोज खुलने लगेगी। चाहे तो करके देखना, जब भी आपके राइट नॉस्ट्रिल बंद हो तो देखना, लेफ्ट बंद हो तो हम लेफ्ट पे भी बात करते हैं, पहले फिलहाल हम बात कर रहे हैं राइट पे। तो राइट बंद हुई, लेफ्ट पे ये करोगे तो वैसे ही खुलेगा। तो खुलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले खुलेगा तो आप देखना ये चीज आप होगी, अगर गर्मी वाला यही सिचुएशन यही है तो ऐसे ही होगा। तो क्या होगा कि राइट वाला इनहेलेशन चलेगा या एक्सहेलेशन चलेगा, फीवर है ना तो एक्सहेलेशन, जैसे ही खुलेगा वो एक्सहेलेशन चलेगा, एक्सहेलेशन चलेगा, एक्सहेलेशन चलेगा, और उसमें एक्सहेलेशन बड़ा चलेगा, इनहेलेशन छोटा चलेगा, क्योंकि फीवर है। जैसे ही वो एक्सहेलेशन अच्छा खासा कर लेगा तो ये देखोगे यहाँ का इनहेलेशन और बड़ा होने लगेगा, लेफ्ट वाला, और ये ऐसे करके ब्रीदिंग आने लगती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि मैं इतने सारे जो वेरिएशन पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ चंद्र कपालभाति बनेगा, चंद्र अनुलोम विलोम बनेगा, चंद्र भेदन बनेगा, सूर्य भेदन बनेगा, तो वो आप किसी को नहीं करवा सकते, वो वैसे ही होगा। इसका मतलब इस केस में क्या हुआ, खुला है लेफ्ट वाला तो लेफ्ट साइड ही आप करा रहे हो, तो क्या हो गया, ये चंद्र अनुलोम विलोम। अब चल रहा था इनहेल, तो आप क्या कहोगे, इनहेल को फोकस करके कर रहा था। जैसे ही इनहेल को फोकस करके करोगे तो होगा क्या, एक्सेल बढ़ा जाएगा, तो आप इसका मतलब एक्सेल फोकस हो गया। जैसे ये करोगे दूसरी नाक खुलेगी, दूसरी नाक खुलेगी तो इनहेलेशन बढ़ा चलेगा या एक्सहेलेशन, तो चल रहा है एक्सहेलेशन बढ़ा, तो हम कह सकते हैं एक्सहेलेशन जो सूर्य अनुलोम विलोम में एक्सहेलेशन बढ़ा चल रहा है। आप वैसे ही देखोगे एक्सहेलेशन चल रहा है लेकिन ये टाइम थोड़ा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, सूर्य कपालभाति कर सकते हो, मतलब निकल गया। जैसे ही वो निकालोगे तो आपकी लेफ्ट वाली अच्छी चलने लगेगी, तो उसके बाद चंद्र भेदन कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो कहने का मतलब है जो प्राणायाम है, देखो आपकी मर्जी नहीं कि उठा उठा के ये कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं,
आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो कैजुअल हैं, फॉर्मल्स हैं, जो ऑफिशियल कपड़े हैं, या पार्टी ड्रेसिंग है, तो जो चीज़ है, तो क्या सारे कपड़े आप हमेशा पहनते हो? नहीं, आप क्या करते हो कि जैसे फॉर्मल बिजनेस पर्पस या जॉब पर्पस के लिए जा रहे हो तो आप वो कपड़े पहनते हो, सारे नहीं, तो कंडीशन के हिसाब से होता है। वैसे ही अब वो कंडीशन क्या, आप बोलोगे कि मेरे पास इतने सारे कपड़े तो मैं सब पहन लूँ और जब मूड करे तो ऑफिस में हूँ तो मैं जो चाहिए कभी कैजुअल पहनूँ, तो ये नहीं चलता। वैसे ही सर जब ये वेरिएशंस और टाइप और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो वेरिएशन निकल के आए, ये हमारी आपकी मर्जी नहीं है जब इस्तेमाल करें, इसकी जब ज़रूरत पड़े तो वो करोगे। इनफैक्ट ये कह सकते हैं जब वो होने लगेगा तब आपको रिकॉग्नाइज होगा, अच्छा मैंने चंद्र अनुलोम विलोम कर लिया, अच्छा, तो यू आर नॉट एक्चुअली फ्री अबाउट कि आप बोलो कि मैं चंद्र करा रहा हूं। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, आप नाम सब भूल जाओ, नाम मत याद रखो, आप नाम याद इसलिए रखो कि ताकि आप बता सको अच्छा ये प्राणायाम है, एक बताने के लिए, हाँ ये टेक्निक। तो आपने क्या देखा, सिंपल तरीका क्या है, ब्रीदिंग को पहले देखो, ब्रीदिंग को देखा, लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है, नॉस्ट्रिल ब्लॉक है क्या, तो ये कंडीशन समझ में आई है। इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं तो एक क्लैरिटी और आ जाएगी अच्छे से। तो ये चीज़ समझी, तो जैसे ही वो समझ में आएगी उसको सपोर्ट करके किया, तब आपने जैसे ही सपोर्ट करके किया तो आपको कोई भी एक ब्रीदिंग की टेक्निक मिल जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि नॉस्ट्रिल ब्लॉक है, सपोज राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक है और आप करना चाहते हो चंद्र भेदन, हाई फीवर देखे तो चंद्र भेदन कर पाओगे लेफ्ट टू राइट, तो आप प्रेशर डालोगे, और प्रेशर इज नॉट योगा, जबरदस्ती योगा नहीं है, योगा इज अबाउट इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, एंजॉयमेंट, राइट। तो आपने नहीं कर सकते, तो आपने देखा यही चल रहा है, तो आपने बोला अच्छा ये वाला क्या है, चंद्र अनुलोम विलोम। तब आपने डिसाइड किया, हमारी उल्टा टीचिंग होती है, उल्टा तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, हम आज चंद्र कपालभाति करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, सूर्य कपालभाति करेंगे, ऐसे नहीं। दिस इज अ झोला छाप प्रैक्टिसिंग और झोला छाप टीचिंग। झोले से वो चीज नहीं निकालोगे जो आप कोई भी निकालोगे, पहले देखो शरीर की, तो झोला रखा हुआ पड़ा हुआ है, ये कैसा स्टोर रूम है, तो आप स्टोर रूम से कुछ भी नहीं उठा के लाओगे, अभी जरूरत पड़ती है तो वो आप चीज यूज कर ले, हो सकता है आज पढ़े, हो सकता है कल ना पढ़े, हो सकता है रोज पढ़े, वो तो डिपेंड करता है ना कंडीशन के हिसाब से। तो नेक्स्ट एपिसोड में वापस इसको एक बार और अच्छे से देखते हैं ताकि एक और क्लियरिटी है, मैं चाहता हूं कि एक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं।